नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 10 जून 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा और आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ है मिल जाएगी। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब है जो किसने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो आंसर हो जाएगा इगा स्वेटेक। इसके द्वारा जीता गया साथियों इगा स्वेटेक के द्वारा जो साथियों फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब है जो जीता गया है। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल का खिताब वर्ल्ड नंबर 1 ईगा स्वियाटेक ने जीत लिया है। फाइनल में इन्होंने साथियों किसको इटली की जैस्मिन पोओलेनी को सीधे सेटों में हराकर है जो खिताबों की हैट्रिक लगा दी। यानी साथियों इनका लगातार तीसरा फ्रेंच ओपन का खिताब है। शनिवार को साथियों ईगा स्वियाटेक ने अपने इटलवी प्रतिद्वंदी के खिलाफ है जो 1 घंटे और 8 मिनट के अंदर साथियों 6-2 और 6-1 से जीत हासिल है जो कर ली है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही के अंदर साथियों फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब है जो किसके द्वारा जीता गया ईगा स्वियाटेक। और इसके अंदर साथियों विजेता कौन रही वो भी अपने को याद रखना है। तो साथियों इसके अंदर इटली की है जैस्मिन पाओ लेनी है जो साथियों इसके अंदर है उपविजेता रही। तो अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मान के चलिएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मुथूट माइक्रोफिन ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसके साथ है जो साझेदारी की है। ये भी साथियों लाजवाब है क्वेश्चन रहेगा। मुथूट माइक्रोफिन ने महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आपका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए साथियों मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक रणनीतिक सह उधारी साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो महिलाएं उद्यमियां हैं उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है साथियों कि महिलाओं के लिए अगर कोई बैंक या कोई साथियों जो लिमिटेड है वो कोई भी प्रकार का कार्य करी है तो वहां से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो बनता है और अपने लिए इम्पोर्टेंट भी रहता है। तो आपसे पूछा है मुथूट माइक्रोफिन ने महिला उद्यमियों की सहायता के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक के साथ साथियों ये साझेदारी की है। और इसके अंदर साथियों भारतीय स्टेट बैंक और जो मुथूट माइक्रोफिन लिमिटेड है वो मिलकर कार्य करेंगे। और इसका उद्देश्य साथियों प्रमुख रूप से जो ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जो महिलाएं बिजनेस करती है उनको साथियों वित्तीय सेवाएं हैं जो प्रदान करना जिससे साथियों उनका जीवन है जो आगे बेहतरीन तरीके से है जो बढ़ सके। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा साथियों मुंबई के अंदर। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन है किया जाएगा। 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो साथियों 15 से 21 जून 2024 तक आयोजित किया जाएगा। मुंबई में इस महोत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसे साथियों दिखाई जाने वाली जो फिल्मों का प्रदर्शन दिल्ली कोलकाता चेन्नई और पुणे में भी किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा 2024 के साथियों इस संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साथियों इसके लिए है जो डीओसी फिल्म बाजार की है जो शुरुआत की जाएगी। ये भी इसके अंदर है बताया गया है। यानी साथियों 2024 के संस्करण में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीओसी फिल्म बाजार की भी इसके अंदर है जो शुरुआत की जाएगी। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो मुंबई के अंदर साथियों कब से कब तो 15 से लेकर 21 जून को है जो साथियों ये आयोजित किया जाएगा। सीधा का सीधा अपने को याद रखना है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूनाइटेड नेशन ने किस देश को है जो ब्लैक लिस्ट किया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों इजराइल। इजराइल को है जो साथियों इसके अंदर है जो ब्लैक लिस्ट किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और हमास को काली सूची में डालने का फैसला है जो किया है। इससे इजराइल में सबसे ज्यादा खलबली मच गई है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध पर इजराइल और हमास के खिलाफ यह कदम उठाने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस सुरक्षा परिषद को सौंपी जाने वाली आगामी वार्षिक रिपोर्ट में इजराइल और हमास को साथियों सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा का उल्लंघन
करने वालों की सूची में है जो शामिल करेंगे। तो साथियों दोनों को है जो इजराइल और हमास को है जो इसके अंदर साथियों ब्लैक लिस्ट है किया जाएगा, और हाल ही के अंदर साथियों इजराइल को है जो इसके अंदर ब्लैक लिस्ट है किया जा चुका है। तो ये सीधा का सीधा क्वेश्चन होता है, कई बार सीधा का सीधा है जो आपसे पूछे लिया जाएगा। और चर्चा में है, आपको भी पता है साथियों ये युद्ध चल रहा है, तो दोनों देशों के बीच चर्चा में है, दोनों देश चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट है, रह सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय पर मंजूरी दी है, ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। आपसे पूछा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय पर मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा विस्तारा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद दुनिया के सबसे बड़े एयरलाइन ग्रुप में से एक के निर्माण का है जो मार्ग प्रशस्त हो गया। इस घोषणा के बाद साथियों सिंगापुर एयरलाइंस की एयर इंडिया में 25.1% की हिस्सेदारी होगी। विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप का एक संयुक्त वेंचर है। तो ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एयर इंडिया और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय पर मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा विस्तारा के विलय पर है जो मंजूरी दे दी है। और नेशनल कंपनी इसके साथियों, और ये भी इसके अंदर बताया गया है कि सिंगापुर एयरलाइंस की जो एयर इंडिया में 25.1% की हिस्सेदारी है जो रहेगी। विस्तारा है जो विस्तारा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप का एक संयुक्त वेंचर है, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए है जो साथियों कौन सा वैश्विक हैकाथॉन ने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों हॉर्बिगर है जो साथियों आरबीआई के द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए है जो एक वैश्विक हैकाथॉन है लॉन्च किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना तीसरा वैश्विक हैकाथॉन हॉर्बिगर हॉर्बिगर 2024 से जो लॉन्च किया है। इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक समय में वित्तीय धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करने का पता लगाने और रोकने के लिए साथियों नवीन तकनीक आधारित समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन में दो मुख्य थीम है, वो है शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी जो थीम है वो शून्य वित्तीय धोखाधड़ी और दिव्यांगों के लिए अनुकूल इसकी थीम है। और आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए हाल ही के अंदर कौन सा वैश्विक हैकाथॉन लॉन्च किया, तो हॉर्बिगर है जो लॉन्च किया। ये इसका साथियों क्या है, तीसरा वैश्विक हैकाथॉन है, तो ये चर्चा में है, तो इम्पोर्टेंट अपने लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा वेलियान सुबैया। भारतीय उद्यमी वेलायन सुबैया को मोनाको के सेल डैश इटोइल्स में आयोजित एक समारोह में EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। वेलियान सुबैया इस पुरस्कार के 24 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले हैं जो साथियों कोने चौथे भारतीय बन गए हैं। वेलियान सुबैया ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया TI के कार्यकारी उपाध्यक्ष और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी साथियों चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड के वर्तमान के अंदर अध्यक्ष हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के अंदर किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया, तो वेलियान सुबैया को दिया गया। और ये अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। और ये साथियों वर्तमान के अंदर हैं जो साथियों ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के कार्यकारी उपाध्यक्ष और गैर बैंकिंग वित्त कंपनी कौन सी चोला इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। तो ये अपने लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से रहेगा, और आपसे सीधा का सीधा है जो पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अदानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है अदानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा, तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। अडानी समूह ने श्रीलंका में पवन से बिजली पैदा करने के लिए परियोजना स्थापित करने के लिए $1 अरब से अधिक का निवेश करने की योजना बनाई है, जो द्वीप राष्ट्र का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अब तक की सबसे बड़ी बिजली परियोजना होगी। यानी श्रीलंका के अंदर साथियों सबसे बड़ी बिजली परियोजना होने वाली है। और इसके अंदर साथियों अडानी ग्रुप के द्वारा है जो साथियों है जो $1 अरब से अधिक का है जो निवेश करने की योजना बनाई गई है। तो ये इंपॉर्टेंट अपने लिए रहेगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है।
आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने नए नोट जारी किए हैं। इस नोट पर क्वीन एलिजाबेथ की फोटो की जगह मौजूदा राजा किंग चार्ल्स की तस्वीर है। ब्रिटेन के नए नोटों में केवल तस्वीरों का फेरबदल हुआ है। अब ब्रिटेन के साथियों अब ये जो नोट हैं उन पर है जो साथियों 50 का 10-20 का है, उन नोटों पर है जो साथियों किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर है जो दिखाई देगी। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किस देश ने अपने बैंक नोटों में लगे चित्रों को बदला? तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन के द्वारा है जो साथियों बदला गया। और यहाँ पर साथियों ब्रिटेन के नए नोटों में है जो मौजूदा राजा किंग चार्ल्स यह जो तस्वीर अब देखने को मिलेगी। पहले जो तस्वीर थी साथियों क्वीन एलिजाबेथ की वो अब हटा दी गई है। तो ये अपने को थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में एंटी जॉन सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध ये वन्य जीव वैज्ञानिक थे। प्रतिष्ठित भारतीय वन्य जीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी असीर जहावर थॉमस जॉन सिंह जिन्हें एजेटी जॉन सिंह के नाम से भी जाना जाता था का साथियों 7 जून 2024 को बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर निधन हो गया। और इनकी उम्र है जो साथियों 78 वर्ष थी। एक साहसी पर्यावरण कार्यकर्ता एजेटी जॉन सिंह मृत्यु को भारत में संरक्षण गतिविधियों के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में देखा जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है साथियों कि ये जो मुख्य रूप से साथियों वन्य जीव संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी अंसरी असीर जवाहर थॉमस जॉनसन है जिनका निधन हो गया। तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण कार्यकर्ता थे साथियों। आज के समय में अगर करंट अफेयर्स बनेगा तो ये अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में एसजीटी जॉन सिन्हा का निधन हो गया। इनका संबंध है जो साथियों की क्षेत्र से था। तो आपका आंसर होना चाहिए ये वन्य जीव विज्ञानी व साथ ही साथियों क्या थे एक पर्यावरण कार्यकर्ता थे। तो इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। तो आपसे अगर पूछे तो इम्पोर्टेंट है रहेगा। आगे बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार है जो किसे सौंपा गया है? तो आंसर हो जाएगा कमल किशोर सोन को। श्री कमल किशोर सोन ने साथियों 31 मई को श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार है जो संभाला है। तो इम्पोर्टेंट है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार है वो किसे सौंपा गया है? तो कमल किशोर सोन को सौंपा गया है। और इन्होंने साथियों 31 मई को है जो ये अपना कार्यभार संभाल लिया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर्स के बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा की है। मेरा प्रयास रहा कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन फ्यूचर नोट से। और पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम पर जुड़िए, वहां पर आपको डेली पीडीएफ है जो मिलती रहेगी। धन्यवाद।